हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो तक हमने हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया, दैट इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। अब चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पे, योगा एंड लाइफस्टाइल। होप सो आपको दो चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हो। नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं, आप ले सकते हैं नोट्स मैसेज करके। ऐप पे नंबर हैं, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नोट्स के लिए। मैंने पहले भी कहा था, अगर आप इन नोट्स को तरीके से पढ़ोगे तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स फिजिकल एजुकेशन में स्कोर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, दैट इज योगा एंड लाइफस्टाइल। अब क्या होता है ना कि योगा करने से इंसान की बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो फिट रहने लग जाता है। हम कभी भी डॉक्टर्स को भी आपने देखा होगा, अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, जैसे घुटनों का दर्द हुआ या कुछ तकलीफ है जिसका कोई सॉल्यूशन निकल ही नहीं पाता, उनको जनरली सजेस्ट किया जाता है कि वो यूजुअली योगा करें। योगा करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाता है और हमें फिट रखता है। तो योगा की डिफाइन क्या होगी? यूजुअली ये आ चुका है एक बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कि योगा की डिफाइन क्या है। योगा इज अ एशियन साइंस दैट हार्मोनाइज द बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। और वो हमारे माइंड को भी बहुत काम करता है। अगर आप योगा करोगे तो आप खुद बिलीव करोगे कि हाँ, मतलब आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। योगा हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर आवर स्ट्रेस लेवल and increase our confidence and finally contribute to the healthier lifestyle on the whole। और वो हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल प्रोवाइड करते हैं। तो योगा एंड लाइफस्टाइल के जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज आसन। आसन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंफर्टेबल, टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन में बैठना जो हमें कंफर्टेबल लगे और हम ज़्यादा टाइम तक उस पोजीशन में बैठ सकें। टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर अ एवर लास्टिंग पीरियड, ज़्यादा टाइम तक, इट्स कॉल्ड आसन। एक ऐसा स्टेट जहाँ पर बॉडी अच्छे से अपने आप को पोजीशन कर सके, इस तरीके से कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए और हमारा जो माइंड एंड बॉडी की हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाए। बहुत सारे आसन्स किए जाते हैं बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए और ब्लेंड करने के लिए। ब्लड सर्कुलेशन इससे बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है, बिकॉज ये हमको बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। अब हम बात करेंगे कि आसन का बेनिफिट्स क्या है। Benefits of आसन for prevention of disease। बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। आसन करने से, अगर आप पर्टिकुलर आसन करने से आपके जो बोन्स एंड जॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि हाइट ऑफ चिल्ड्रन भी बढ़ जाती है, जॉइंट्स आर एबल टू बियर, और हमारे जो जॉइंट्स वो ज़्यादा प्रेशर लेने की उसमें कैपेसिटी में आ जाते हैं और जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती है। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग। आसन करने से हमारे मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इफ एफिशिएंसी ऑफ मसल्स इंक्रीज और फैट नहीं होता है बॉडी में। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, जैसे स्ट्रोक का वॉल्यूम एज वेल एज कार्डिक आउटपुट इंक्रीज, बिकॉज कार्डिक मसल स्टार्ट वर्किंग मोर स्ट्रांगली, क्योंकि जो हमारे कार्डिक मसल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी स्टेबलाइज रहता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकम मोर एफिशिएंट। Respiratory, the vital air capacity increases up to 6000, the size of organs, lungs and chest ज़्यादा enhance हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे जैसे वेरियस डिजीजेज होती है लाइक कफ, अस्थमा एंड कैंसर, वो भी प्रिवेंट हो सकते हैं। नर्वस सिस्टम भी स्ट्रेंथन होता है, वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है उसकी। एक्टिविटी ऑफ आवर बॉडी विल बी डन एक्सपेंडिंग लेस एनर्जी। हम हमारी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं कम एनर्जी स्पेंड किए। एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो भी हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। जस्ट लाइक जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से फटाफट एक्सक्रीट हो जाता है आसन करने से। और इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज होता है, यानी स्ट्रेंथन होता है हमारा इम्यून सिस्टम। और डिफरेंट कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो कि एनवायरमेंटल, जैसे आसन करने से क्या होता है कि हम कुछ डिजीजेस से बच सकते हैं, लाइक एनवायरमेंटल डिजीजेज जो होती है या फिर नॉर्मल जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना, जस्ट लाइक कफ, कोल्ड वगैरह, उन सब से भी आप प्रिवेंट हो सकते हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं कि कितने तरीके के कैसे कैसे आसन होते हैं। सबसे पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? मोटापा। अब हर कोई चाहता है कि वो अपने मोटापे को कम करे। अब ओबेसिटी से जो लोगों की लाइफस्टाइल है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ जाता है।
वो अपना काम उस स्पीड से नहीं कर पाते जिस स्पीड से होना चाहिए, जस्ट बिकॉज वो एक ओबेस है, उनके अंदर इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी एनर्जी नहीं होती, वो थोड़ा सा भी भागेंगे तो भी थक जाएंगे। तो इसलिए ओबेसिटी के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए हम वो पढ़ेंगे। देखो क्या कंडीशन है ओबेसिटी, जहाँ पर फैट इंक्रीज हो जाता है, द एक्सेस वेट और डिपोजिशन ऑफ एक्सेस फैट ऑन बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी। इससे बहुत सारी डिजीज हो जाती है लाइक डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सेट्रा। अब ओबेसिटी क्या होता है, जहाँ पर हमारा BMI 30 से ज़्यादा हो, ये हम लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन में, जहाँ पे हमने BMI कैलकुलेट करना सीखा था, वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, और उसकी पूरी टेबल देखी थी। और ओबेसिटी के वेरियस रीजंस क्या क्या होते हैं कि हम हमारी लाइफस्टाइल को एक्टिव नहीं रखते, प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करते, खाने बार बार खाते हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम के कारण ये होता है। मेल्स का हायर रिस्क होता है 29 to 35 में, और फीमेल्स का रिस्क आ जाता है 45 to 49 में। मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ओबेसिटी का रिस्क बढ़ता जाता है। तो इसके लिए कुछ डिफरेंट डिफरेंट आसन से, BMI हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसे उन्होंने बता रखा है। ओबेसिटी यही पढ़ा था, 30 से 34.9 के बीच में फर्स्ट लेवल, 35 से 39.9 के बीच में सेकेंड, और 40 से ज़्यादा थर्ड लेवल। पहले बात करते हैं वज्र आसन की। सबसे पहला आसन जो ओबेसिटी में करना चाहिए दैट इज कॉल्ड वज्र आसन। अब वज्र आसन कैसे होता है मैंने पूरा अपनी डिटेल वीडियोस में बता रखा है, मतलब पूरी वीडियोस में योगा बता रखा है कि किस तरीके से 1 by 1 स्टेप वाइज वहाँ पे योगा करके भी दिखा रखा है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एक एज ए शॉर्टकट प्रोसेस समझाऊंगी। सिटिंग पोस्चर में बैठना है, आप इसको देख सकते हैं, इस डायग्राम को देखकर आप समझेंगे कि आपको सिटिंग पोस्चर में बैठना है। स्टैंड ऑन द नीज विद द लोअर लेग्स टुगेदर एंड स्ट्रेच बैकवर्ड्स, द 2 बिग टोज क्रॉसिंग इज। आपके नीज को बेंड करके बैठना है और दोनों टोज पीछे एक दूसरे को क्रॉस करने चाहिए। और फिर आपको रेस्ट योर बटक ऑन द हील्स एंड थाई ऑन द काफ मसल्स। आपको अपने हाथों को अपने थाइस पे रखना है। कीप द हैंड्स ऑन द नीज एंड कीप द हेड स्ट्रेट, और अपना हेड स्ट्रेट रखना है। कंसंट्रेट ऑन ब्रीथिंग, और उसके बाद इनहेलेशन एक्सहेलेशन स्टार्ट करना। आप इस योगा को देख के समझ रहे होंगे कैसे करना है। इस चैप्टर में बहुत ऐसे कम क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पर आपसे ऐसा पूछा जाता है कि पर्टिकुलर आसन का प्रोसीजर बताओ। बेनिफिट कॉन्ट्रडिक्शन तो वो आपसे पूछ सकते हैं, प्रोसीजर वो कम पूछते हैं, लेकिन स्टिल एक आध बार पूछ रखा है तो आपको पता होना चाहिए। बेनिफिट क्या है? वज्रासन करने के बेनिफिट्स हैं, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, बैक पेन चेस्ट डिजीज में हेल्पफुल है, मेमोरी पावर इंक्रीज करता है, मेंस्ट्रुएशन जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है, और मेंटल स्ट्रेस को भी हटाता है। पैल्विक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जो भी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती है उनको दूर करता है, हर्निया और पाइल्स जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ देता है। बेस्ट आसन है जिन लोगों को साइकिटिका की प्रॉब्लम हो, साइटिका की प्रॉब्लम हो जिन लोगों को, उनके लिए ये बेस्ट आसन है। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द हिप फैट, और कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से भी रिलीफ देता है। कॉन्ट्रडिक्शंस मतलब कि किन चीज़ों में ये आसन नहीं करना चाहिए। वज्रासन उनको नहीं करना चाहिए जिनको सीवियर नी पेन, अगर नी पेन होगा तो आप अपनी नीज को ऐसे बैंड नहीं कर सकते। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड जिनकी रिसेंटली सर्जरी हुई हो लेग्स की, और अगर आपको ज़्यादा पेन हो रहा है एंकल्स में तो आप इनको रिलीज कर सकते हो, मतलब तब भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। सेकेंड आसन की बात करते हैं, ये सारे आसन ओबेसिटी में ही करने, तो हम बात करते हैं सेकेंड आसन की पादहत्सना। पादहत्सना का प्रोसीजर देखो, इस तरीके से ऐसा योगा किया जाता है जहां पर आपको फॉरवर्ड बैंड होना पड़ता है और अपनी जो फिंगर्स का मतलब हैंड्स के जो पाम्स है उसको अपने फ्लोर पे टच करना पड़ता है। ट्राई टू टच द नीज विद द फोरहेड, डू नॉट स्ट्रेन, नीज को स्ट्रेट रखना पड़ता है, और जैसे ही आप फॉरवर्ड बैंड करो तो आप उस टाइम पे एक्सहेल करो, और ट्राई टू कॉन्टैक्ट द एब्डोमेन इन द फाइनल पोजीशन टू एक्सपेल द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स। इस तरीके से होता है प्रॉपर प्रोसीजर आपको देखना हो कि हाँ 1 by 1 स्टेप वाइज ये योगा कैसे होगा, तो आप मेरी डिटेल वीडियोस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बेनिफिट्स की बात करूँगी। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके? बॉडी को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाता है बैक एंड लेग मसल्स के लिए,
बैली फैट जो होता है उसको रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी हमारी पूरी नीचे बैंड होती है। इम्प्रूव डाइजेशन एंड रिड्यूस कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन इम्प्रूव करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। स्पाइन को फ्लेक्सिबल करता है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, जिसको सीवियर बैक पेन हो वही वो इस आसन को नहीं कर सकते हैं। एटलीस्ट दे शुड नॉट बैंड फॉरवर्ड फुल्ली, दे कैन बैंड देमसेल्फ ओनली, वो उतना ही अपने आप को बैंड करें जितना उनके लिए कंफर्टेबल है, पूरा बैंड करने की नीडेड नहीं है। थर्ड आसन पे चलते हैं, ऊर्ध्वहत्साना, जो नया आसन आया है, हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में, लास्ट लेक्चर्स में नहीं पढ़ा था, क्योंकि पहले ये वाला आसन नहीं था, ये आसन अभी अभी आया, इसलिए हम अभी पढ़ेंगे। ऊर्ध्वहत्साना क्या होता है, इस तरीके का कोई पोस्चर बनता है जिसमें आपको क्या करना है, यू मस्ट बिगिन बाय अज्यूमिंग तादात्सना। तादात्सना क्या होता है ये हम बाद में पढ़ेंगे। स्टैंड विथ योर आर्म्स एंड योर साइड्स देन जेंटली रेज देम टू द सीलिंग, आपको अपने हाथों को ऐसे रेज करना है लाइक दैट, और अपने पाम्स को जॉइंट करना है। आपके शोल्डर उस टाइम पे हंच नहीं होने चाहिए, और योर आर्म्स मस्ट बी स्ट्रेट एट ऑल टाइम्स, और आपको धीरे धीरे अपवर्ड्स मूव करना है। योर शोल्डर मस्ट बी अवे फ्रॉम योर ईयर्स एंड योर शोल्डर ब्लेड मस्ट बी प्रेस फर्मली ऑन योर बैक। योर थाई शुड बी इंगेज इन सच ए वे दैट दे पुल द नी कैप्स अप, आपको अपने जिस तरीके से बॉडी का पोस्चर दिखा रखा है उसी तरीके से इसका प्रोसीजर होता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, इट गिव्स द बैली अ गुड स्ट्रेच, बैली फैट जो होता है उसको भी रिड्यूस करते हैं। डाइजेशन प्रोसेस इंप्रूव करता है। आर्मपिट्स एंड शोल्डर अ गुड स्क्रैच, रिलीव स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, बॉडी पॉस्चर को इन्हेंस करता है। लंग्स की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी का इंप्रूव करता है। साइटिका जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है और एब्डोमेन को टाइटन करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो अगर शोल्डर या नेक इंजरीज हो तो आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आसन देखते हैं इसी का, त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन की बात करें तो देखो ये वाला आसन जो है वो त्रिकोण आसन है, ट्रायंगल शेप में बन रहा है, त्रिकोण शेप में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंड विथ योर लेग्स अपार्ट, दोनों पैड्स को दूर करके खड़े होना है। फिर आपको अपने आर्म्स को रेस करना है। बैंड द ट्रक साइडवेज, रेज द राइट हैंड को अपवर्ड करना है। एक हाथ को तो ग्राउंड से टच करना है। आफ्टर सम टाइम अपोजिट वे में इस आसन को रिपीट करना है। ये था त्रिकोण आसन। इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। It strengthens the legs, knees and arms and chest. It helps in improving digestion, improve करने के लिए काम आता है। मेंटल फिजिकल इक्विलिब्रियम इम्प्रूव करता है। स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। साइटिका जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। हाइट इंक्रीज करता है। एक्सेस बॉडी वेट को रिड्यूस करता है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है और एक्सेस फैट को भी रिड्यूस करता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अगर आप लोग डायरिया जैसी प्रॉब्लम या फिर लोअर हाई ब्लड प्रेशर, बैक इंजरी से सफ़र करते हैं तो इस आसन को अवॉइड करें। द इंडिविजुअल हैविंग सीवियर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस शुड नॉट परफॉर्म दिस, वो भी इस आसन को परफॉर्म ना करें। इस प्रॉब्लम यानी ओबेसिटी का जो हमारा सबसे लास्ट आसन है वो है अर्धमत्स्येंद्रासन। देखो ये इस तरीके से किया जाता है, जहाँ पर लेफ्ट हील इज कैप्ड अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्रोज्ड ओवर द, मतलब दोनों थाइस को अपोजिट में क्रॉस करना है। आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो विद द लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करना है और उसके बाद आपकी पोजीशंस को मूव करना है और सेम आंसर्स को रिवर्स पोजीशन में परफॉर्म करना है। शायद आपको समझ में अभी प्रोसेस नहीं आ रहा होगा मेरे बोलने से, क्योंकि जब तक कि इन वीडियोस को हम करके नहीं दिखाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने जो डिटेल वीडियोस बनाई है, अगर आपको देखना हो कि आसन करते कैसे हैं आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बेनिफिट्स की बात करें, गॉल ब्लैडर को सही रहता है। इन्हांस द स्ट्रेच, बैक मसल्स की एबिलिटी को स्ट्रेच करता है। डाइजेस्टिव एलिमेंट्स एलिवेट करता है। रेगुलेट द सीक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल, देन दिस इज रिकमेंडेड एज अ योगिक मैनेजमेंट और डायबिटीज़ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रीटिंग साइनसाइटिस, ब्रोंचिटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स एक्सेट्रा। कॉन्ट्रडिक्शन क्या क्या है इसके, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन से प्रॉब्लम में इस आसन को अवॉइड करें।
पीपल जिनका हार्ट, एब्डोमिनल और ब्रेन सर्जरीज हुई हुई है वो भी आसन को अवॉइड करें। अवॉइड तो जिनको पैप्टिक अल्सर और हैंडिया जैसी प्रॉब्लम है, जिनको सीवियर स्पाइनल प्रॉब्लम है वो भी ना करें, और जिनको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है वो भी ना करें। अब ओबेसिटी तक आसन, ओबेसिटी और आसन के हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय आसन? अभी हमने पढ़ा था सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन फॉर एवर लास्टिंग टाइम, उसको एक्सप्लेन करना है। हाउ आसन एक्ट एज ए प्रिवेंटिंग मेजर, बेनिफिट्स बताने। व्हाट इज ओबेसिटी, हाउ कैन वी कम टू नो दैट वी कैन ओबेस, कैसे पता चलेगा उसमें बताना है। और योगा क्या होता है ये भी हमको डिफाइन करना है। नेक्स्ट इनका जो क्वेश्चन है वो है राइट द बेनिफिट ऑफ वज्रासन इन ओबेसिटी। ओबेसिटी में जो हमने वज्रासन पढ़ा था उनके बेनिफिट क्या क्या होते हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। ये वज्रासन जो हमने पढ़ा था दैट इज, इसके बेनिफिट्स बताने हैं। डिस्कस द कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ पादहत्सना इन ओबेसिटी। ओबेसिटी में पादहत्सना के कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं। अर्धमत्स्येंद्र आसन से आप क्या समझते हैं, उसके बेनिफिट एंड कॉन्ट्रडिक्शन आप उसमें बताएंगे। और त्रिकोण आसन के कॉन्ट्रडिक्शन क्या होते हैं। मैंने कहा ना प्रोसीजर बहुत कम टाइम्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे ओबेसिटी के बाद, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होता है, बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो सकती है। क्या होता है इसके अंदर, शुगर की प्रॉब्लम होती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है। और आपको पता है कि दो तरीके की डायबिटीज़ होती है। एक डायबिटीज़ में हम लोग इंजेक्शंस लगा के सही करते हैं। चलिए देखते होता क्या है। डायबिटीज इज रियली अ वेरी डेंजरस कंडीशन। इफ डायबिटीज इज नॉट कंट्रोल इट कैन लीड टू द रेनल फेलियर, लॉस ऑफ विजन, cardiovascular disease etc. is such a disorder that causes sugar to build up in our blood stream instead of being used by the cells in our body. हमारे ब्लड स्ट्रीम में शुगर बिल्डअप हो जाती है और हमारी बॉडीज उसको यूज़ नहीं, हमारी बॉडी की जो सेल्स है वो उन शुगर को यूज़ नहीं कर रही है और वो हमारी जो बॉडी के अंदर शुगर है वो बनती ही जा रही है। दैट इसके कारण क्या होता है, आवर बॉडी यूजेज अ हार्मोन इंसुलिन टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए बॉडी एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है दैट इज इंसुलिन। अब जब हमारी बॉडी उस इंसुलिन अमाउंट को सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिस कारण डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारी बॉडी का जो हार्मोन इंसुलिन है वो अगर प्रॉपर वर्क ना करे तो उसके चक्कर में डायबिटीज हो सकती है। क्या हुआ, हमारी बॉडी इंसुलिन जैसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अब जब वो इंसुलिन जैसा हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है हमारी बॉडी, तो उस चक्कर में शुगर वहाँ पे बिल्डअप हो जाती है, इस चक्कर में डायबिटीज़ हो जाती है। अब इसके कारण क्या क्या होता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, नमनेस इन हैंड्स, विजन की प्रॉब्लम, एक्सरसाइज, वेट गेन, वेट लॉस एक्सेट्रा सिम्टम्स हैं। पीपल विथ ओबेसिटी यूजुअली, जिन लोगों को, जो लोग ऑब्वियस होते हैं ना वो यूजुअली डायबिटीज़ उनको सफ़र करनी पड़ती है। अब डायबिटीज़ के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं। फर्स्ट है भुजंग आसन। भुजंग आसन किस तरीके से करते हैं, ये इस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। शेप ऑफ बॉडी रिमेन लाइक अ स्नैक, देखो स्नैक के शेप में। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस आसन आपको बैली के लिए लाई डाउन करना है। कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर, लेग क्लोज टुगेदर, स्ट्रेटन योर आर्म्स, रेज द चेस्ट, हेड शुड टर्न बैकवर्ड्स, कीप दिस पोजिशन फॉर ए सम टाइम। ये भुजंग आसन का प्रोसीजर है। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बेनिफिट क्या है, इट एलिवेट्स ओबेसिटी, इससे ओबेसिटी भी दूर हो सकती है। स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी प्रोवाइड करता है, लीवर की डिजीज को दूर करता है, यूरिनरी ब्लैडर के डिसऑर्डर को दूर करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, हैंड्स के मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, वर्टेब्रल कॉलम को फ्लेक्सिबल और थिन करता है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें तो जो लोग हर्निया, बैक इंजरीज, हेडेक, रिसेंट सर्जरी से सफ़र कर रहे हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए, और प्रेग्नेंट वुमेन को भी इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। सेकंड बात करेंगे पाश्चिमोत्तानासना। पाश्चिमोत्तानासना क्या होता है, इस तरीके का होता है, आपको सिट ऑन द ग्राउंड विद द लेग्स फॉरवर्ड। ये हमारा पूरा प्रोसीजर है पाश्चिमोत्ताना का। आप लोग देख सकते हैं, मैंने अगेन रिपीट करूँ, डिटेल्ड में अगर आपको देखना हो कि योगा कैसे होता है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखें, उसमें मैंने बता रखा है। और वैसे भी एग्जाम में प्रोसीजर बहुत ही कम पूछे जाते हैं,
हाँ कभी पूछ सकता है वो प्रोसीजर, तो आपको पता भी होना चाहिए कि ये लोग कैसे करते हैं। बेनिफिट्स की बात कर रही हूँ, एलिवेट गैस ट्रबल जैसी प्रॉब्लम, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन्स, गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को दूर करना, साइटिका जैसी बैक प्रॉब्लम, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम में दूर करना, रिड्यूस ओबेसिटी, हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिजीज, स्किन डिजीज को भी दूर करता है, और वर्टिब्रा बिकम फ्लेक्सिबल एंड हेल्थी। कॉन्ट्राडिक्शन की बात करूँ, इफ़ यू आर सर्फिंग फ्रॉम enlarged liver or spleen or acute appendicitis, you should never do this आसन। ऐसी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हो तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिजीज, इफ़ यू हैव एनी बैक और स्पाइनल प्रॉब्लम, तब भी आप इस आसन को अवॉइड करें। पवन मुक्तासन की बात करते हैं, ये इस तरीके से होता है लेट कर, जहाँ पर आप अपनी नीज को ऊपर की तरफ बैंड करते हैं और अपने हैंड्स को नीज से पकड़ते हैं। उससे क्या, वो आसन कैसा होता है, पवन मुक्तासन। देखो, लाई डाउन ऑन योर बैक ऑन प्लेन सरफेस, आपके फीट टुगेदर, टेक अ डीप ब्रेथ, फिर आपको अपने नीज को एक्सेल करना है और चेस्ट तक लाना है, फिर आपको हैंड से और लेग से उसको क्लैस्प करना है। होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रीथ नॉर्मली, एवरी टाइम यू इनहेल एंश्योर दैट आप ग्रिप को लूज कर रहे हो। इस तरीके से इस आसन को किया जाता है। बेनिफिट्स की बात करें, इट ईजेज द टेंशन इन लोअर बैक, मतलब टेंशंस और जो बैक लोअर बैक में जो प्रॉब्लम्स होती है उनको भी दूर करता है। इट एनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन को एनहेंस करता है। थाइड्स का जो फैट है या बटॉक्स से एब्डोमिनल एरिया के उसको दूर करता है। कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है। एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव करता है। ऐसी प्रॉब्लम में यह आसन काम में आता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या, अगर आप हार्ट प्रॉब्लम, हाई ब्लड प्रेशर, स्लिप डिस्क के पेशेंट्स हैं तो ये आसन नहीं करें। प्रेग्नेंट वुमेन को भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी अभी कोई एब्डोमिनल सर्जरी कराई है तो भी आप इस आसन को परफॉर्म ना करें, और जो भी इंडिविजुअल पाइल जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो भी इस आसन को ना करें। डायबिटीज़ का जो फोर्थ हमारा आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन, जो हम ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं। हमने पहले ही उस आसन को अभी ओबेसिटी में पढ़ा था, अर्ध मत्स्येंद्र आसन को, इसलिए अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो सेम आंसर है उसका। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखें तो डायबिटीज़ क्या होता है, नेम द आसन जो इस आसन के लिए हेल्पफुल है। जो भी हमने आसन पढ़े उनके नाम बताने। पाश्चिमोत्ताना के बेनिफिट्स बताने। भुजंग आसन क्या होता है। अब जब आपसे पूछे ना कि पर्टिकुलर आसन क्या होता है, और अगर वो बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप उनका प्रोसीजर भी लिखो, बेनिफिट्स भी लिखो और कॉन्ट्राडिक्शन भी लिखो। स्टेट्स इज बेनिफिट एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन कंटेक्स्ट ऑफ डायबिटीज़। ओबेसिटी और डायबिटीज़ के बाद आता है अस्थमा। अस्थमा की बात करते हैं। आपने देखा होगा हमारे लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपांशन हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा आगे फूल जाते हैं या फिर सिकुड़ जाते हैं। उन चीज़ों के चक्कर में अस्थमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। अब अस्थमा किस रीज़न से होता है और कैसे होता है ये देखते हैं। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। लंग्स की डिजीज है इन विच द एयरवेज बिकम ब्लॉक्ड। जो हवा है वो तो ब्लॉक्ड हो जाती है या फिर नैरोड हो जाती है, जिस कारण ब्रीथिंग में, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है। द एयरवेल ऑल्सो स्वेल अप एंड पक एक्स्ट्रा मकस। इट यूजुअली ट्रिगर कफिंग, कफ हो जाता है, व्रिस्लिंग हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। और यूजुअली ऐसी प्रॉब्लम या तो सुबह होती है या फिर लेट नाइट पे होती है। द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ म्यूकस इन द पैसेज फर्दर नैरो द एयरवेज बिकॉज इट इज ट्रिकी एंड थिंग्स। जो कुछ म्यूकस जैसी जो चीज़ होती है वो एयरवेज को ब्लॉक कर देते हैं, या तो कुछ एक्सेस में बाहर आ जाते हैं या फिर अंदर बहुत ही नैरोड हो जाते हैं। कुछ लोगों के लिए बहुत ही माइनर प्रॉब्लम होती है, वेयर फॉर अदर्स दिस कैन बी मेजर प्रॉब्लम। द डेली एक्टिविटीज एंड यूजुअली ड्यू टू लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा अटैक। आप लोगों ने देखा होगा कि यूजुअली बहुत ही सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है और अस्थमा अटैक भी आ सकता है। अस्थमा इज सच ए डिजीज दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड और ट्रीटेड बट इट सिम्टम्स कैन बी कंट्रोल्ड। और ये दो तरीके के होते हैं, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। अस्थमा ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर, हाँ मतलब ये ना जेनेटिक फैक्टर भी होता है। अगर आपके घर में पहले ही किसी को हो तो इस कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर सब्सटेंसेस दैट कॉज एलर्जी। अस्थमा जो एलर्जिक के कारण होता है वो किस लिए होता है, लाइक सिगरेट, जिनको सिगरेट, स्ट्रॉन्ग फ्यूम्स, परफ्यूम, इन सब से एलर्जी होती है, वो होते हैं एलर्जिक अस्थमा वाले पेशेंट्स। अब अस्थमा हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए इसकी बात करते हैं। जैसे सुखासन की बात करते हैं, सबसे फर्स्ट आसन दे रखा है सुखासन।
देखो ये बिल्कुल सिंपल आसन है। यहाँ पर आपको सिर्फ बैठना है, अपने हैंड्स को यहाँ पर ऐसे रख के बहुत ही कामली ब्रीथिंग लेनी है। सिट डाउन इन द लेग्स, आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग, प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई, देन बेंड द लेफ्ट लेग। आपको अच्छी तरीके से बैठकर प्लेस द हैंड्स ऑन द नीज, चेन शुड बी एंड कीप द हेड नेक बैक स्ट्रेट, क्लोज द आइज और अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है सुखासन में। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस को फैसिलिटेट करता है, स्ट्रेचेस एंड लेंथन स्पाइन जैसी प्रॉब्लम, माइंड को काम करता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है इस करने से, एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड मेंटल फैटिग को दूर करता है, बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है, नीज एंड काफ मसल्स को एक मसाज प्रोवाइड करता है और इसको करने से हमारी बॉडी के अंदर थोड़ी शांति मिलती है, थोड़ी कामनेस भी मिलती है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या है, अगर आपके नीज और हिप्स इंजर्ड है तो आप यूज वैसे भी नहीं कर सकते इस आसन को। आपको स्लिप डिस्क की जैसे प्रॉब्लम है तो आपको इस आसन को करते टाइम प्रॉपर केयर लेनी पड़ती है। नेक्स्ट आसन जो इसमें आता है अस्थमा में, वो आता है चक्रासन। ये देखो ये चक्र बना हुआ है, किस तरीके से करना होता है इस आसन को। इन दिस आसन द फिगर ऑफ बॉडी इज लाइक अ चक्र। फर्स्ट ऑफ ऑल लाई डाउन ऑन योर बैक, फिक्स योर हैंड्स फर्मली ऑन द ग्राउंड, देन रेज द मिडिल पोजिशन। अब बहुत लोग इस आसन को कैसे करते हैं, सीधा ही अपने हैंड्स को ऊपर से नीचे ले जाते हैं और इस तरीके से चक्रासन बनाते हैं, पर ऐसा नहीं होता। आपको नीचे से ऊपर उठना पड़ता है। मतलब आप पहले बैक डाउन पीछे की तरफ लेट जाएं इस तरीके से, उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी बैक को ऊपर कीजिए। मिडिल पोजीशन और बैक अपवर्ड, रेज इट एज ए हाईएस्ट पॉसिबल कि आपकी बॉडी एक सेमी सर्कल पोजीशन में आ जाए। और फिर आपको अपना हेड डाउनवर्ड करना है और बिगनिंग में आपको 1 मिनट तक करना है, फिर आपको 3 to 5 मिनट तक इस आसन को करना चाहिए। इसके बेनिफिट्स देखते हैं चक्रासन के। बैक पेन दूर करता है, किडनी के पेन को हटाता है, ओबेसिटी को रिमूव करता है, हर्निया जैसी प्रॉब्लम हटाता है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स को दूर करता है, स्ट्रेस से रिलीफ देता है, डिप्रेशन रिड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, सेमी सर्कुलर पोजीशन मेक द डोर्सल साइड ऑफ बॉडी टू स्ट्रेच, मेक द चेस्ट टू एक्सपांड, द मोर फ्रेश ऑक्सीजन इज मेड अवेलेबल। इससे क्या होता है, हमारी चेस्ट एक्सपैंड होती है तो इससे हमें फ्रेश एयर मिलती है। कॉन्ट्राडिक्शन, अगर आप हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं तो मत कीजिए इस आसन को, तभी भी मत कीजिए जब आपको शोल्डर इम्पिंगमेंट जैसी प्रॉब्लम हो। डू नॉट परफॉर्म दिस आसन आपको अगर रिस्ट में टेंडोनेटिस जैसी प्रॉब्लम हो। इंडिविजुअल जो कि स्पाइनल प्रॉब्लम कॉलम की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं जैसे कर्विकल और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस शुड अवॉइड दिस आसन। नेक्स्ट आता है गोमुख आसन। गोमुख आसन देखो ये भी बहुत ही इजीली हो जाता है। सिट डाउन ऑन द ग्राउंड विद द लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट, फोल्ड द राइट लेग, एक दूसरे के ऊपर लेग्स रखने हैं। नाउ लिफ्ट योर बटक्स एंड ब्रिंग द हील्स ऑफ बोथ फीट टुगेदर, फोल्ड योर लेफ्ट आर्म बिहाइंड। ये जो पूरा प्रोसेस है ये आप पढ़ सकते हैं इसको, और इस तरीके से इस आसन को करना पड़ता है। बेनिफिट्स हम देखेंगे जो मेन है, मेक द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, हेल्प इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट्स हेल्थी, लंग्स के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, रेगुलर प्रैक्टिस से साइटिका की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी को दूर करता है, फिट एंड स्ट्रॉन्ग रहने में काम आता है, और किडनीज के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। कॉन्ट्रडिक्शन की बात करें जो कि शोल्डर, और वैसे सारे आसन की कॉन्ट्रडिक्शन लगभग सेम है। जो शोल्डर, नी और बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं उन जनों को ये आसन नहीं करना पड़ता है। अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरी हो तो, और अगर कोई क्रोनिक नी और हिप इंजरी हो तो भी आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं पर्वत आसन की। सबसे इजीएस्ट आसन, स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, आफ्टर दैट लेट योर पाम्स टच ईच अदर, देन आपको अपने हैंड्स को स्ट्रेच करना है। बेनिफिट्स बात करते हैं, हाइट इंक्रीज करने में काम आता है, एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है, एक्सट्रीमली बेनिफिशियल इन केस ऑफ अस्थमा में भी आप इस आसन को कर सकते हैं, और इट टर्न्स द एब्डोमिनल मसल एंड स्टिमुलेट द एब्डोमिनल रीजन्स। और क्या क्या है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग बैक पेन, इंप्रूव द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और टेंशन से भी रिलीफ देता है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या, हिप और बैक इंजरी में अवॉइड करें
और उस जिसको शोल्डर इंजरी वो इस आसन को ना करें। भुजंग आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पाश्चिमोत्तानासन भी हम पढ़ चुके हैं, मत्स्य आसन पढ़ेंगे। देखो ये इस तरीके से होता है, आपको पद्मासन की पोजीशन में सेट होना पड़ेगा, फिर सुपाइन पोजीशन में लाई डाउन करके आग बनाना पड़ेगा। होल्ड योर ट्यूब्स विद द फिंगर्स ऑफ योर हैंड्स एंड स्टे फॉर सम टाइम इन दिस पोजीशन। इसके बेनिफिट्स देखते हैं। बेस्ट आसन अस्थमा से रिलीफ करने के लिए, पोस्चर इंप्रूव करता है, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेस, हेल्प इन रिलीविंग टेंशन से दूर करता है। डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी ये आसन किया जाता है, स्किन डिजीज़ भी सही हो जाती है, आईज में अगर कोई डिफेक्ट हो उससे भी सही हो सकता है, और हेल्पफुल इन क्यूरिंग बैक पेन, नी पेन एंड टॉन्सिलिटिस। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, इस आसन को अवॉइड करें अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, अगर आप माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तब भी इस आसन को अवॉइड करें, और जिसको नेक इंजरी या लोअर बैक प्रॉब्लम है वो भी इस आसन को ना करें। इस आसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं, अस्थमा क्या होता है, सुखासन के बेनिफिट्स बताने, गोमुख आसन का प्रोसीजर बताना है, और मत्स्यासन के बेनिफिट्स बताने हैं, ये वाले क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है, अभी तक मैं जो आसन पढ़ा रही हूँ ना आपको, और जो भी क्वेश्चंस बता रही हूँ वो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं और ऐसे ही बनते हैं इस चैप्टर में से। हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो हमारी इंसान हाइपरटेंशन का शिकार हो जाता है। लाइक और डिटेल में पढ़ते हैं। Blood pressure is the force of blood in the arteries. When this pressure become abnormally high, then it is called the hypertension or high blood pressure. Okay, समझ में आया। Blood pressure is the force of blood in the arteries. Arteries के अंदर अगर blood का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, उसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाती है। स्ट्रेस इसका मेजर कॉज है, योगा इसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। द जेंटल सूथिंग प्रैक्टिस ऑफ आसन सेटल बॉडी, स्ट्रेस दूर करता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ आसन इस हाइपरटेंशन के लिए। देखो हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन से आसन हैं। तदात्सना। तदात्सना कैसे होता है, स्टैंड अप करना है, स्ट्रेट स्टैंड करके अपने हैंड्स को अपवर्ड रेस करके इस तरीके से टच करना है, दैट इज कॉल्ड तदात्सना। बेनिफिट्स बात करें, हेल्पफुल डेवलपिंग अ फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस, रिड्यूस ओबेसिटी, कर्स कॉन्स्टिपेशन, कर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, बॉडी पोस्चर को इम्प्रूव करता है, साइटिका को दूर करता है। जो अपनी हाइट को एनहेंस करना चाहते हैं उसके लिए भी बेस्ट आसन है। इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन। कॉन्ट्राडिक्शन, लो ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना है, हेडेक जैसी प्रॉब्लम में नहीं करना है, और जो ब्लड सर्कुलेशन से प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं उनको भी इस आसन को अवॉइड करना है। वज्र आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले। पवन मुक्त आसन को भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पहले, इसलिए हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। अर्ध चक्रासन पढ़ेंगे, पहले हमने चक्रासन पढ़ा था, अब अर्ध चक्रासन पढ़ेंगे, जहाँ आपको पूरा चक्र नहीं बनाना, आधा चक्र ही बनाना है, ये वाला। इस तरीके से अर्ध चक्रासन होता है। बेनिफिट्स क्या है इसके, helps to make ankles, thighs, shoulder, chest, spine and abdomen stronger, स्ट्रेस एंड टेंशन को दूर करता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर को दूर करता है, लेग्स के पेन को दूर करता है, स्ट्रेस हटाता है, अपर बैक पेन को हटाता है, और फैट भी रिड्यूस करता है थाइज और वेस्ट का। कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन अगर आपको माइग्रेन, हेडेक, लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम हो, अगर आपका पैप्टिक अल्सर, हर्निया जैसी प्रॉब्लम हो तब भी अवॉइड करें, प्रेग्नेंट वुमेन को भी अवॉइड करना चाहिए, और इस आसन को अगर हिप या स्पाइनल जैसी प्रॉब्लम हो तब भी अवॉइड करना चाहिए। भुजंग आसन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शव आसन देखेंगे जिसमें सीधा सा आपको सिर्फ लेटना होता है, लाई डाउन इन अ सपाइन पोजीशन, लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए, अपने लिम्स को लूज करना है, फिर आपको ब्रीथ लेना है डीपली और अपनी आइज़ को क्लोज करना है। इससे आपकी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्सेशन मिलता है। बेनिफिट्स की बात करते हैं,
नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, कंट्रोल द हाई ब्लड प्रेशर, रिलीफ मेंटल टेंशन, गिव न्यू विगर टू द बोथ माइंड एंड बॉडी को बहुत काम रखता है, ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करता है, बहुत सारी साइकोमेटिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, हेल्प्स टू क्योर एनी कार्डिक प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है, काम करता है हमारी बॉडी को, कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है, एनर्जी लेवल इंक्रीज करता है और बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है जब वो इस मेडिटेटिव स्टेट में जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हुए, हाइपरटेंशन क्या होता है और अर्धचक्रासन का प्रोसीजर क्या होता है। यूजुअली यहाँ से ना क्वेश्चन ऐसे ज़रूर बन सकते हैं, अस्थमा क्या होती है, डायबिटीज़ क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है, इनके कौन कौन से आसन किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर आसन के बेनिफिट या कॉन्ट्रडिक्शन वो लोग पूछ सकते हैं। लास्ट टॉपिक इसका पढ़ेंगे हम लोग बैक पेन। बैक पेन में आपने देखा होगा बहुत लोगों को साइटिका जैसी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। अब क्या होता है, द पेन विच इज फेल्ट इन द बैक यूजुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, नर्व्स एक्सेट्रा। इट मे बी द सर्वाइकल, थॉरिक और लंबर रीजन। इट मे बी स्पॉन्टेनियस और कैन बी क्रॉनिक, कॉन्स्टेंट भी रह सकता है। और हर किसी को एक ना एक बार बैक पेन सफ़र करना पड़ता है, किसी के लिए हमेशा की प्रॉब्लम हो जाती है और किसी के लिए होके हट जाता है। और किसी किसी के लिए तो ये बैक का पेन कभी आर्म्स में, कभी लेग्स में, कभी बैक साइड में चला जाता है। इट मे गिव अ फीलिंग ऑफ बर्निंग सेंसेशन। समटाइम्स ये लेग्स और आर्म्स में आ जाता है। बैक पेन इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम और कंट्री, पर ये ऑल ओवर वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, ओइंग टू द बैड पर्सनल हेल्थ हैबिट और रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाते हैं, जैसे ओवरवेट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्योंकि जिसको बैक पेन होता है वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इस कारण उनका वेट भी इंक्रीज हो जाता है और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं होती है। अब बैक पेन के लिए कौन कौन सा आसन करने चाहिए, तदात्सना जो हम पढ़ चुके हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। थर्ड पढ़ते हैं वक्रासन। इस तरीके से इस आसन को किया जाता है। सिट डाउन एंड स्ट्रेच योर लेग्स स्ट्रेट, फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट लेग हील टचिंग द लेफ्ट लेग्स नीज। जो भी ये प्रोसेस बता रहा है सेम आप देखो, इसको देखकर भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें, आपको लग रहा हो कि इन आसन को करते कैसे, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी उन वीडियोस को जाके 1 बाय 1 प्रोसेस देखें। आई थिंक आप इन वीडियोस को देखकर, मतलब इन फोटोज़ को देखकर भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस आसन को करना है। बस आपको प्रोसीजर की एक बार रीडिंग मारनी है। प्लेस योर राइट हैंड behind your back and left arm over the right knee. Push your right knee as far as possible. Take sufficient support or repeat the same procedure with the left side. That is called वक्रासन। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, स्पाइनल कोड और नर्वस सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, डायबिटीज़ को प्रिवेंट एंड कंट्रोल करता है, किडनीज़ को स्ट्रेंथन करता है, हेल्प इन रिड्यूसिंग क्रॉनिक बैक पेन एंड शोल्डर पेन, गिव रिलीफ इन स्टिफनेस ऑफ वर्टिब्रे और बेली फैट को रिड्यूस करता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या क्या है इसके, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। इंडिविजुअल जिनको पैप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम वो भी ना करें दिस आसन को, उसको भी नहीं करना जिनको सीवियर बैक इंजरी। हाँ होता बैक पेन के लिए, आप बोलोगे कि फिर जिनको बैक की इंजरी हो, कोई चोट लगी हुई हो, कोई गहरी चोट या इंजरी हो गई हो, वो उस आसन को ना करें। नेक्स्ट है हमारा इसमें शलाभासन। शलाभासन कैसे होता है, बैक में थोड़ा उल्टा लेटकर इस तरीके से अपने लेग्स को ऊपर किया जाता है। लाई डाउन इन प्रोस्ट्रेट पोजीशन, स्प्रेड द थाई बैकवर्ड्स, कीप योर फिस्ट अंडर द थाई और फॉर बेस्ट रिजल्ट 2-3 मिनट तक इस आसन को करना पड़ता है। बेनिफिट्स क्या क्या हैं, जिनको माइल्ड साइटिका की प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ स्पाइन, बटक एंड बैक ऑफ द आर्म्स एंड लेग। पोस्चर इंप्रूव करता है, एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है। स्ट्रेस को हटाता है, लोअर बैक पेन को दूर करता है और कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम को रिमूव करता है। कॉन्ट्राडिक्शन, जिनकी स्पाइंस बहुत ही वीक हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल जिनका वीक हार्ट, हाई ब्लड प्रेशर और कोरोनरी प्रॉब्लम जैसी हो डिजीज़, उनको भी ये आसन अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज भुजंग आसन, ऑलरेडी स्टडीड कर चुके हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, बैक पेन क्या होता है और वक्रासन और शलाभासन के कॉन्ट्राडिक्शंस क्या हैं।
देखा होगा आपने, अभी तक मैंने प्रोसीजर सिर्फ एक ही क्वेश्चन में लिखा था, क्योंकि यूजुअली प्रोसीजर कम आते हैं, इनके बेनिफिट्स और कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा आते हैं। तो यहीं पर हमारा थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट होता है। हम अभी तक अपने 3 चैप्टर्स विथ नोट्स कंप्लीट कर चुके हैं और विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस।